हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th के मैथ्स का जो ट्रायंगल्स चैप्टर है इसी की थ्योरम 6.1 करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और इसको बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। थ्योरम बता रही है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। फिगर से समझाता हूं मैं। थ्योरम बता रही है कि अगर कोई ट्रायंगल है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ट्रायंगल है, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ले ली है ए बी सी। इसके तीन साइड्स होते हैं। अगर तीन साइड्स में से हम किसी एक साइड को लाइन पैरेलल डालेंगे और वो लाइन और दो साइड जो ट्रायंगल को इनको इंटरसेक्ट करेगी दो पॉइंट्स पे। फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्रायंगल का साइड है बी सी, इसको मैं यहाँ पे एक लाइन पैरेलल डालूंगा। यहाँ पे मैंने ये पैरेलल लाइन डाल दी, इसका नाम रखेंगे डी डी ई। ये थ्योरम बता रही है, पहले बता रही है कि कोई ट्रायंगल है आपके पास, वो ट्रायंगल मैंने ए बी सी ले ली और इसके एक साइड यानी बी सी साइड को मैंने डी ई लाइन जो है ना पैरेलल डाल दी। डी ई पैरेलल है बी सी को। ये पैरेलल इस तरह डालनी है कि ये और दो साइड्स को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ये जो साइड ए बी है ट्रायंगल का, इसको ये पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करती है, और ये जो ए सी साइड है इसको पॉइंट ई पे ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। फिर आगे क्वेश्चन बता रहा है कि जिन दो लाइंस को ये डीई, जिन दो साइड्स ट्रायंगल के साइड्स को ये डीई लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ये उनको इक्वल रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यही प्रूव करना है हमें। यानी ए बी साइड को ये इंटरसेक्ट करती है डी पे, इसके दो हिस्से करती है ये ए डी और डी बी दूसरा हिस्सा, और इस ए सी साइड को इंटरसेक्ट करती है ये ई पॉइंट पे, इसको यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड करती है ए ई और ई सी। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये जो थ्योरम बता रही है कि हमें प्रूव क्या करना है कि ये इनको डिवाइड करती है इक्वल रेशियो में, मतलब ए डी डिवाइड बाई डी बी बराबर होना चाहिए ए ई डिवाइड बाई ई सी को। यही हमें प्रूव करना है। पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें एक ट्रायंगल दी गई है। गिवन है हमें ए ट्रायंगल, इसका नाम हमने रख दिया ए बी सी। एक ट्रायंगल हमें गिवन है ए बी सी, इसमें क्या है डी ई बी सी को पैरेलल है, डी बी पैरेलल डी ई पैरेलल बी सी, इन विच डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। ये पैरेलल की साइन है यहाँ पे, डी ई पैरेलल बी सी। इसमें डी ई जो है ये पैरेलल है बी सी को। उसके बाद प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए डी डिवाइड बाई डी बी बराबर होना चाहिए ए ई डिवाइड बाई ई सी को। इसी को कहते हैं इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है। यानी ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू, बराबर होना चाहिए ए ई डिवाइड बाई ई सी को, ए ई डिवाइड बाई ई सी। ए ई डिवाइड बाई ई सी। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, इस डी पॉइंट से हम इस ए सी को परपेंडिकुलर डालेंगे। डी से हम ए सी को एक परपेंडिकुलर डालेंगे यहां पे। इसको हम नाम रखेंगे डीएम। ये जो डीएम है ये इस ए सी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये ए ई के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर ये पूरे साइड पे है तो इस आधे साइड यानी ए ई के ऊपर भी ये परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह अब हम ई पॉइंट से इस ए बी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। यहां से हम दूसरा परपेंडिकुलर डालेंगे इस साइड के ऊपर, ये इसका नाम रखेंगे ई एन। ई एन परपेंडिकुलर है ए बी को, या ई एन परपेंडिकुलर इस ए डी को भी है। इसी तरह डी एम परपेंडिकुलर है इस ए सी को, और डी एम परपेंडिकुलर इस ए ई का भी होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस बी ई और इस सी डी को ज्वाइन करना है। ज्वाइन बी ई एंड सी डी। बी ई को ज्वाइन करेंगे और इस सी डी को ज्वाइन करेंगे।
इसको इस तरह फुल लाइंस में ज्वाइन करेंगे। हाँ, कंस्ट्रक्शन में जो हमने किया वही हम अब यहाँ पे लिखेंगे। हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किए दो परपेंडिकुलर्स। डी एम हमने ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया और ई एन हमने ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी, डी एम परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की साइन है ए सी, और ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ई एन परपेंडिकुलर ए बी। और क्या किया हमने, इन दोनों को ज्वाइन किया, बीई और सी डी को ज्वाइन किया। ज्वाइन बीई एंड सी डी, ये हमने कंस्ट्रक्शन की। उसके बाद प्रूफ के लिए हम, ये मैंने फिगर कंप्लीट बनाई यहाँ पे, आपको समझ आ गया। इसको मैं प्रूव करने के लिए अब अलग यहाँ रफली बनाता हूँ, इससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ये हमने ट्रायंगल बनाई थी, ए बी सी इसका नाम रख दिया हमने। यहाँ पे इस बी सी को ये डी ई वाली लाइन जो है ना पैरेलल डाली, डी ई पैरेलल है इसको। पहले हम क्या करेंगे, ई पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे। यहाँ पे हमने ई एन जो है ना परपेंडिकुलर डाल दिया, यही हम डालेंगे इसमें पहले, और इस बी ई को ज्वाइन करेंगे। इसमें भी हमने बी ई को ज्वाइन किया था। फिलहाल हम इतना ही करेंगे क्योंकि प्रूव जो करना है ना हमें, पहले ए डी बाई डी बी बराबर करना है ए ई बाई ई सी। इसमें पहले ए डी और डी बी किन ट्रायंगल्स में आता है, ए डी, ये इस ट्रायंगल ए डी ई में आता है, और डी बी इस ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल बी डी ई में आता है। इन दोनों का एरिया निकालेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, बी बेस एच हाइट होती है। अब बेस कौन होगी और हाइट कौन होगी। पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें हमें ए डी आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 ऑफ बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, वो किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही इंटू बेस क्या बनेगी, ए डी ई ट्रायंगल, ए डी ई ट्रायंगल इस वाले से समझते हैं। ए डी ई ट्रायंगल जो है ना, इसमें हमने ये जो परपेंडिकुलर डाला ना, ये ई एन, यही हाइट होती है, और जिस साइड के ऊपर ये परपेंडिकुलर होता है ये ई एन, इस पहले में इतना ही ट्रायंगल लेना है, ये ई एन जो है ना ये इस ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ए डी बेस बन जाएगी और ई एन हाइट, ए डी बेस है ई एन हाइट, यानी बेस है ए डी, हाइट है ई एन। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। इसी तरह अब हम नीचे वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ना बी डी ई, इसी का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, वो भी किसके बराबर होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, 1/2 ही हो गया इंटू बेस। बी डी ई ट्रायंगल में, बी डी ई ट्रायंगल, इसमें ई पॉइंट से ये परपेंडिकुलर जो है ना ये ट्रायंगल के बाहर से आ रहा है। ये जो हाइट होती है परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, इस ट्रायंगल के अंदर है, मगर ये जो बी डी ई है, बी डी ई ये वाला ट्रायंगल, इसमें यही परपेंडिकुलर जो है ई एन, ये ट्रायंगल के बाहर से आ रहा है। परपेंडिकुलर या हाइट ये ट्रायंगल के बाहर से भी हो सकती है और अंदर से भी हो सकती है, यही इसका भी परपेंडिकुलर, यानी ये ई एन जो है ना ये इस ट्रायंगल की भी हाइट होगी, ये इस ट्रायंगल की भी हाइट है। और बेस क्या है, क्योंकि ये ई एन जो है ना इस साइड के ऊपर है, बेस ट्रायंगल का एक साइड होता है, क्योंकि ट्रायंगल बी डी ई है, इसमें इस बी डी को अगर हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे, इसी के ऊपर ही डाल दिया गया ये ई एन परपेंडिकुलर। हमें बी एन को बेस नहीं लेना है, ट्रायंगल का जितना ही साइड है ना बी डी, इसी को हमें बेस लेना है।
क्योंकि इसी को आगे जब बढ़ाया ना हमने, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल इस तरह है, इस तरह ये ट्रायंगल है डी ई बी, इसको यहाँ बाहर से परपेंडिकुलर डाल दिया गया हाइट, ये इसकी हाइट बन जाएगी। और बेस है ये बी डी, इसी को अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे, ये बी डी बेस है, हाइट ई एन है। हाइट ट्रायंगल के बाहर से हो सकती है, मगर बेस ट्रायंगल का एक साइड होता है, ये ट्रायंगल के बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए बी डी यहाँ पे बेस है, ई एन यहाँ पे हाइट है। ये बी डी जो है ना, बी डी या डी बी, ये बेस और ई एन हाइट। बेस है बी डी या डी बी इंटू हाइट है ई एन इसकी भी, इसको सेकंड नाम देंगे। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट जो है ना, उसमें एरिया ऑफ ए डी ई और इसमें एरिया ऑफ बी डी ई, इनको डिवाइड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसको डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। ये किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर आया 1/2 ऑफ ए डी इंटू ए एन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बराबर है 1/2 ऑफ ए डी इंटू ई एन। डिवाइड करेंगे इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर है 1/2 ऑफ डी बी इंटू ई एन, 1/2 ऑफ डी बी इंटू ई एन। अब यहाँ पे हम कैंसलिंग करेंगे, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, ए एन के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर आ जाएगा, यहाँ क्या रह गया, इज इक्वल टू की साइड में ए डी बाई डी बी। इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम देंगे, इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड नाम देंगे हम यहाँ पे। ये हमारी इक्वेशन थर्ड है यहाँ पे। इसी तरह अब हम इस फिगर में क्या करेंगे, यही फिगर हम लेंगे। अब हम परपेंडिकुलर डालेंगे डी एम, ये डी एम परपेंडिकुलर, और ज्वाइन करेंगे सी डी को। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे ए ई, अब हमें क्या चाहिए, या इस दूसरे साइड में ए ई और ई सी। ए ई ये इस ऊपर वाले ट्रायंगल ए डी ई में आता है, इसका एरिया निकालेंगे, और ये परपेंडिकुलर इस टाइम डी एम लेना है, और नीचे इसके ई सी। ई सी आता है इस नीचे वाले ट्रायंगल में, ई सी इसमें डी ई सी में आता है। इसमें परपेंडिकुलर जो है ना, ये वाला ट्रायंगल, इसमें परपेंडिकुलर जो है ना, ये बाहर से है डी एम, इसको बाहर से परपेंडिकुलर डाल दिया गया है डी एम। ये डी एम जो है ये इस ए बी सी ट्रायंगल की भी हाइट है, और ये डी एम जो है ना, ये इस डी ई सी ट्रायंगल की भी हाइट है। फर्क सिर्फ इतना है, इसके अंदर से हाइट डाल दी गई है और इस ट्रायंगल के बाहर से है। अब इन दोनों का हम एरिया निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर होगा 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। वो किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 इंटू बेस क्या बन जाएगी? ए डी ई ट्रायंगल। अब हमें ये डी एम परपेंडिकुलर लेना है, ये बन जाएगी हाइट, और ये इस ए ई के ऊपर है, ए ई बन जाएगी बेस, ए ई बेस डी एम हाइट, बेस ए ई इंटू हाइट डी एम। इसको इक्वेशन फोर्थ नाम देंगे। इसी तरह आप नीचे वाला ट्रायंगल जो है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी ये बराबर होगा 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट।
वो बराबर आ जाएगा 1/2 ऑफ बेस क्या बन जाएगी, DEC ट्रायंगल। DEC ट्रायंगल इसमें परपेंडिकुलर यहाँ D पॉइंट से बाहर से डाल दिया गया है, DM इसको परपेंडिकुलर यानी हाइट है। बेस मगर क्या लेनी है, ये साइड के ऊपर है ना, हम ट्रायंगल का साइड जो है ना वो है EC, हम इसके बाहर नहीं जा सकते। हाइट बाहर से डाल सकते हैं मगर बेस हम ट्रायंगल से बाहर नहीं ले सकते। ये MC बेस नहीं लेनी है, बेस हमारी है यहाँ से जो ट्रायंगल का साइड है EC बेस है, EC बेस और DM हाइट, EC बेस और DM है हाइट। इसको इक्वेशन 5 नाम देंगे। फिर से डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 और 5 को, जिस तरह फर्स्ट और सेकंड को किया था। डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय करेंगे इसको इक्वेशन 5 में है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर आया 1/2 ऑफ AE इंटू DM, 1/2 ऑफ AE इंटू DM डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC जो है ना वो बराबर आया 1/2 ऑफ EC इंटू DM, 1/2 ऑफ EC इंटू DM। अब यहाँ DM कैंसिल, 1/2 कैंसिल, विच इम्प्लाइज दैट ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये किसके बराबर आ रहा है, यहाँ ये बराबर आ रहा है AE बाई EC को। इसको हम इक्वेशन 6 नाम देंगे। इसको थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। इक्वेशन 6। अब हम चाहते हैं इक्वेशन जिनको हमने हाईलाइट किया था, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 के ऊपर। इक्वेशन 3 है यहाँ पे, इक्वेशन 3 में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, वो बराबर है AD बाई DB को। यहाँ इक्वेशन 6 है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये बराबर है AE बाई EC को। हमें प्रूव क्या करना है, AD बाई DB AE बाई EC के बराबर आना चाहिए। ये बराबर है AD बाई DB को और ये एरिया बराबर है AE बाई EC को। अगर हम इन दो एरियाज को बराबर करेंगे तो ये दो भी एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे और यही हमें प्रूव करना है। हमें अब इन दो एरियाज को डिवाइड में जो एरियाज है इनको बराबर करना है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके ऊपर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसके ऊपर भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, मतलब ऊपर जो है ना न्यूमरेटर वो इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। नीचे है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसके नीचे है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये डिफरेंट है, ये इक्वल नहीं है। अगर हम इन नीचे वाले, ऊपर तो इनका ऑलरेडी इक्वल है, अगर हम नीचे वाले ट्रायंगल्स का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और इसके नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इनको भी इक्वल कर पाएंगे किसी तरीके से, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी हमें इक्वल करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC को। अब हम यहाँ पे फिगर पे जाते हैं, ये हमारी फिगर है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हमें चाहिए ट्रायंगल, इसके नीचे है BDE, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं यहाँ पे थोड़ी शेयरिंग करूँगा, ये BD ये वाला ट्रायंगल है। और है ट्रायंगल, इसके नीचे है ट्रायंगल DEC, ये यहाँ से है DEC, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों का एरिया अगर हम इक्वल कर पाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये दो ट्रायंगल्स ले लो आप, BDE और DEC, ये दो ट्रायंगल्स जो येलो से हाईलाइट किए मैंने, इनकी बेस एक ही है, बेस वो साइड बनता है जो इनका कॉमन आ जाएगा। BDE
इस ट्रायंगल का एक साइड है DE और ये DEC इस ट्रायंगल का भी साइड है DE। मतलब ये DE जो है ना, ये इस ट्रायंगल का भी साइड है और इस ट्रायंगल का भी साइड, ये कॉमन साइड, ये बेस बन जाएगी। इन दो ट्रायंगल्स की ये कॉमन बेस है DE। और ये दो ट्रायंगल्स जो है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल BDE और DEC, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में आती है, सेम पैरेलल लाइंस। ये जो DE है ये पैरेलल है BC को, ये हमने पहले इनको पैरेलल डाल दिया था। DE पैरेलल है BC को और ये दो ट्रायंगल्स इन्हीं के बीच में आती है। जब दो ट्रायंगल्स एक ही बेस के ऊपर होंगे और दो पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे तो उनका एरिया बराबर होता है। ये हमने 9th में पढ़ा है, यही हम यहाँ पे अब लिखेंगे। सिंस ट्रायंगल BDE एंड दूसरा ट्रायंगल कौन है, ये वाला ट्रायंगल DEC, ट्रायंगल DEC जो है lie on the same base, lie on the same base, ये सेम बेस के ऊपर है। वो सेम बेस कौन है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इनका कॉमन साइड है DE, यही इनकी सेम बेस है। वो सेम बेस लिखनी है, वो है DE। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आती है। वो सेम पैरेलल लाइंस कौन है, ये दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आती है। वो दो पैरेलल लाइंस है DE और BC, DE एंड BC एंड BC। इसके मुताबिक अगर कोई दो ट्रायंगल्स एक ही बेस के ऊपर लाई करेंगे और बिटवीन सेम टू पैरेलल लाइंस होंगी तो उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होता है। देयरफॉर इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो है बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना था, ऊपर था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसके नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये सेम था ऊपर। नीचे है इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसके नीचे है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इनको भी अगर हम इक्वल प्रूव कर पाते तो हमारा काम यहाँ पे बन जाता, क्वेश्चन प्रूव हो जाता। वही हमने किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इनके नीचे जो ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया हमने इक्वल कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। यानी जब ऊपर वाले भी एरिया में इक्वल है ट्रायंगल के और नीचे वाले ट्रायंगल्स जो है ना, ऊपर वाले भी इक्वल है और नीचे वाले ट्रायंगल्स जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC ये भी इक्वल है। इसका मतलब ये सारा और ये सारा इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, हेंस यहाँ पे लिखेंगे अब, हेंस ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये बराबर आ जाएगा किसको, इसको बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, क्योंकि ऊपर तो बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये जो नीचे वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इनको ये भी बराबर आ रहे हैं क्योंकि इनको हमने यहाँ पे प्रूव किया है। जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, इसका मतलब ये एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, विच एम्प्लाइज दैट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये बराबर है AD बाई DB को। इसके बदले लिखेंगे AD बाई DB इज इक्वल टू, ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC ये बराबर है AE बाई EC को। इसके बदले लिखेंगे AE बाई EC। यही हमें प्रूव करना था। AD बाई
DB is equal to AE by EC. AD by DB is equal to AE by EC. Hence proved. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। थोड़ा लेंथी हो गया मगर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।